गिलबू एक मस्कीन सूरत बच्ची थी। इसकी रंगत गुलाब जैसी थी। इकलौती होने की वजह से घर में अकेली खिलौनों से खेलती रहती। जरा बड़ी हुई तो उदास रहने लगी क्योंकि इसके साथ कोई खेलने वाला न था। फिर वो आस पड़ोस के घरों में दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाने लगी। वो अक्सर हमारे घर भी आ जाती थी। बचपन कैसे गुजरा इसका तो शऊर नहीं, लेकिन जब वो 7 बरस की हुई तो मोहल्ले में अल्लाह वाली बच्ची मशहूर हो गई। जाने क्यों सब लोग इसे अल्लाह वाली कहते। शायद मस्कीन सूरत, साबिर और शाकिर और खामोश तब लड़की थी, शरारतें नहीं करती थी। इसी वजह से एक पड़ोसन ने इसे अल्लाह वाली कहकर बुलाया तो सब ने इसी तरह पुकारना शुरू कर दिया। ताहम उसकी समझ में ये बात नहीं आती थी कि लोग क्यों इसे अल्लाह वाली कहकर बुलाते हैं। एक दिन इसकी माँ ने गिलबू के बालों में तेल लगाकर कुंडा किया और चोटी कर दी तो उसे ख्याल आया कि आईने में अपनी सूरत देखूं। खाला नसीम इतना किसकर चोटी करती थी कि इसका सर दुखने लग जाता। इसने आईने में अपनी सूरत देखी तो इसमें से कुछ नजर ना आया। वो परेशान हो गई और शीशे को दोपट्टे से साफ करने लगी। अजीब बात कि आज आईना साफ करने के बाद भी इसे अपनी सूरत नजर नहीं आई थी, बस धुंधला धुंधला सा कोई अक्स था। गिलबू इस बात से घबरा गई। इसके बाद इसने आईना देखना ही छोड़ दिया। इसके जहन में ये बात बैठ गई कि खुदा ने इसे बनाया ही इसी तरह है, इसका अक्स नहीं बनता और ना इस पर कोई लिबास सजता है और ना इसे बनाओ सिंगार करना चाहिए। क्या खबर किस कर चोटी करने से इसकी बीनाई पर असर पड़ता। अब ना वो अच्छे और नए लिबास की ख्वाहिश करती और ना बनाओ सिंगार करती। दरअसल इस पर अपने धुंधले एक्स का कुछ ऐसा नफसियाती रद्द-ए-अमल हुआ था कि वो आईना से डरने लगी थी। वो अपनी शक्ल तक भूलने लगी। वक्त गुजरता गया, इसने मैट्रिक कर लिया। जब कॉलेज में दाखिला लिया तो उसे इस बात का शिद्दत से एहसास होने लगा। दिल को सदमा रहने लगा क्योंकि बनाओ सिंगार से दूर रहने के बाइस वो खुद को अपनी सहेलियों से कमतर महसूस किया करती थी। जब तक स्कूल में थी पाबंदी से नमाज पढ़ती थी क्योंकि इसकी माँ भी पाबंदी से नमाज पढ़ती थी। कॉलेज की अपनी एक अलग जिंदगी थी। इस जिंदगी में आज़ादी का एहसास और एक सरखुशी सी थी। इसने कॉलेज में 2-4 अच्छी लड़कियों का साथ पा लिया था। ये उसकी सहेलियां थीं जिनको पाकर तन्हाई का एहसास खत्म हो गया था। वो उनसे फोन पर बातों में मशगूल हो जाती तो नमाज का वक्त निकल जाता। इस तरह रफ्ता रफ्ता इसने नमाज तर्क कर दी। खुशियों भरा वक्त गुजर रहा था, लेकिन यह एहसास अभी तक था कि वो आईना में अपना अक्स नहीं देख सकती। जाने क्यों इस बात का किसी से जिक्र करते हुए भी इसका दिल डरता था। सो ये राज इसने खुद तक ही महदूद रखा हुआ था और ये हकीकत थी कि अब भी जब वो कभी आईना देखने की कोशिश करती इसको अपनी शक्ल वाज़े नजर नहीं आती थी और धुंधला सा अक्स भी नजर आता था, तभी वे नर्वस हो जाती थी। वक्त के साथ साथ आईना देखने की चाह भी इसमें बढ़ती जाती थी, यहाँ तक कि इस खामी के एहसास से वो बोलने में हिचकिचाहट बरतने लगी और रवानी से बोलने की बजाय हकलाहट का शिकार हो गई। जब बोलती तो रुक रुक कर, तब उस्तानिया हैरत से उसे देखती और परेशान होती, जबकि हम जमात इस पर हंसने लगती। इसने बमुश्किल 12वीं का इम्तिहान दिया और कॉलेज छोड़ दिया। खाला नसीम को बेटी के तालीम छोड़ देने का दुख था, लेकिन वो इस पर जबरदस्ती ना कर सके। ताहम इसको मिना लिया कि वो सिलाई सेंटर में दाखिला ले ले, वहां भी इसकी यही कैफियत थी। तभी लड़कियां इसको मजजूब समझने लगी। मुसलसल चुप रहने, किसी से बात न करने के सबब वो कुछ ना सीख पाए। इसका हर पल एक कर्ब में बीतने लगा। किसी काम में दिल नहीं लगता था, अपना वजूद भी बोझ लगता था। घर में अल्लाह का दिया सब कुछ था, फिर भी वो किसी शय का लुत्फ महसूस नहीं कर सकती थी। अच्छे गाने ऐसे खुश करते और न टीवी ड्रामे दिल को लुभाते। फल फ्रूट अच्छा खाना सामने होता तो उनका जायका तक उसे महसूस नहीं होता था। इसे लगता कि वो कोई बेजायका शय निकल रही हो, जो नवाले वो मुंह में डाल रही हो, वो कोई और खा रहा है। एक वक्त ऐसा आया कि गिलबू की शादाबी की जगह जर्द रंगत ने ले ली और आस ने खुद को कमरे में कैद कर लिया। हर किसी से कतराने लगी, किसी से बात न करती। तभी इसकी माँ को एहसास हुआ कि इसके साथ कुछ मसला है। खाला नसीम हमारे घर आईं और मेरी वालिदा को अपनी बेटी की हालत बताकर उनसे मशवरा लिया। अम्मा ने अपनी इस पड़ोसन से कहा,
मुझे लगता है गिलबू किसी गैर मामूली कैफियत का शिकार है। बेहतर है तुम किसी आलम से राब्ता करो और उस पर दम दरूद कराओ। मेरी वालिदा ने उनको एक आलम का पता भी दिया। खाला नसीम आलम के पास गई, जो ज्यादा दूर नहीं रहते थे, और उनसे मशवरा किया। आलम साहब बोले कि बच्ची को मेरे पास ले आओ, मगर गिलबू आलम साहब के पास जाने को राजी न हुई। खाला ने दोबारा इन बुजुर्ग से राब्ता किया कि वो तो एक कदम हिलती नहीं, कैसे आपके पास लेकर आऊं। बहुत मिन्नत समाजत की, मगर वे राजी नहीं होती। वो बोले, अच्छा बेटी तुम परेशान मत हो, मैं खुद आपके घर जाएगा। आप अपने शौहर से कहिए कि मुझे कल शाम मेरे घर से ले जाए। अगले रोज गिलबू के अब्बा उन बुजुर्ग को गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आए। बुजुर्ग ने गिलबू को देखा, कुछ दम दरूद किया और बोले, बच्ची तुमने नमाज क्यों छोड़ दी है? इस बात का गिलबू ने कोई जवाब ना दिया। तुम नमाज दोबारा शुरू कर दो और पाबंदी से पढ़ा करो। दूसरे ये कि हमेशा सर ढांप कर रखा करो, पाक और साफ रहा करो। गुस्ल खाने में खुद कलामी ना किया करना, और जब खाना हुआ तो 2 नवाले कम खाओ। ये कहकर वो चले गए। गिलबू ने उनकी बातों पर अमल शुरू कर दिया तो इसे सुकून मिलने लगा। उन्हीं दिनों इसका रिश्ता आया। वालिदैन ने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि वो बेटी की हालत से घबरा गए थे। सोचा कि शायद शादी के बाद ठीक हो जाए। रिश्ता मुतवस्सित घराने में हो गया। वालिदैन ने जहेज भी अपनी हैसियत से बढ़कर दिया, यहाँ तक कि साजो सामान से आरास्ता करके एक फ्लैट भी दिया। अलबत्ता ससुराल की तरफ से इसको कुछ ना मिल, बस शादी की एक अंगूठी ही पहनाई गई। गिलबू ने जब दूल्हा की सूरत देखी तो कुदरत के इस मजाक पर बहुत रोए। इसके दूल्हा का कद गुलाब से 3-4 इंच छोटा ही था। कद के इस फर्क की वजह से वो शौहर के साथ कहीं भी जाने से कतराती थी। वक्त पर लगाकर ओढ़ता गया और वो 3 बच्चों की मां बन गई। इसके साथ ही इसे ज़हनी कर्ब से निजात मिल गई कि अब वो आईना देखती तो उसे अपना अक्स साफ नजर आता था। वो सोचती कि मैं खामखा आईना देखने से डरती थी, मैं तो इतनी खुश शक्ल हूं कि खूबसूरत लोगों में शुमार हो सकती हूं। अब वो बहुत खुश रहने लगी थी कि इसका अक्स उसे साफ नजर आता था। वो अपनी सूरत देख सकती थी और अपनी सूरत का तसव्वुर कर सकती थी। तीसरे बच्चे की पैदाइश पर उसे कानों में शोर सा सुनाई देने लगा था। अब वो बिस्तर पर मुर्दे बंद कर लेती रहती और उन आवाजों को सुनती रहती, मगर बातों के मानी उसकी समझ में नहीं आते थे। खुदा जाने ये आवाजें कहाँ से आती थीं, इसके दिमाग के अंदर से या बाहर की दुनिया से। कुछ ही दिनों के बाद इस पर कुछ और तरह के अजाब शुरू हो गए, जैसे वो कब्र में लेटी है और कब्र उसे खींच रही है, इसकी हड्डियां चटक रही हैं। वे इन सख्तियों को बर्दाश्त न कर सकती और मुंह से झाग निकलने लगता। फिर वो बेहोश हो जाती, आंखें चढ़ जाती, हाथ पांव अकड़ जाते और वो बेसुध बो जाती। जब होश आता तो जिस्म टूटा टूटा महसूस होता और वजूद में इतनी जान न रहती कि खुद अपने पांव पर खड़ी बोस की। इन दिनों इसका शौहर कहीं बाहर गया हुआ था। इसे गिलबू की इस हालत का कुछ इल्म न था। तभी वो और घबराती, जब इसको आवाजों का शोर सुनाई देता तो बेहोश हो जाती। एक दिन उसने मुझसे अपना ख्वाब बयान किया कि उसने ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा है जो कह रहे हैं कि तुमने नमाज छोड़ दी है, इसलिए तुम मुर्दा हो गई हो। अब तुम दूसरी जिंदगी का सामना करोगी और दूसरी जिंदगी का सामना करने से पहले कब्र का सामना करोगी। पाक साफ रहा करो। ख्वाब देखने के बाद इसकी आंख खुल गई। वो खौफ से कांप रही थी। तभी इसने वुजू किया जाए, नमाज बिछाकर नफिल पढ़े और अपने अलीले से अहद किया कि अब पाबंदी से नमाज पढ़ेगी, क्योंकि आलम साहिब भी इसे यही नसीहत करके गए थे। इसने फिर से नमाज पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन पाबंदी से ना पढ़ पाए। कभी 4 पढ़ लें और एक छूट गई, और कभी दिव्या 3 गरज वो कोशिश करती मगर पूरी ना पढ़ सकती, और परेशानी भी कम ना हुई, यानी कानों में शोर और बेहोशी के दौरे जारी रहे। डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने कहा कि ये मिर्गी के दौरे नहीं हैं। घर वाले तो इसकी हालत से वाकिफ हो चुके थे। वो इसका बहुत ख्याल रखते थे। वो गुस्ल खाने की कुंडी अंदर से न लगाने देते। 5 साल यही कैफियत रबी। कभी ख्वाब देखती कि कोई कहता है तौबा करो। तौबा वो सोचती, मैंने कौन सा गुनाह किया है जो तौबा करूं। फिर भी इस्तिग़फ़ार करती थी। तब याद आता कि वो बचपन में कब्रिस्तान में जाकर खेलती थी।
वहां से घने दरख्तों तले लेटने और छोटे छोटे पत्थरों को जमा करके खेलने में बड़ा मजा आता था। कभी वो पत्थरों से कब्रों को भी निशाना लगाकर उन पर बरसाती थी। अब कुछ दिनों से इसका दिल चाहता था कि वो दोबारा कब्रों पर जाए और अपनी पसंदीदा जगहों पर बैठे। वो खुद को रोकती थी मगर कदम इधर को ही खींचते थे, जैसे कोई ताकत इसे इस तरफ खींचती हो। इस बात का जिक्र उसने एक दिन अपने शौहर से किया। वो बोला, औरतों का कब्रिस्तान में जाना ठीक नहीं, लेकिन तुम्हारी रूह को अगर इस तरह से सुकून मिलता है तो मैं तुमको ले चलता हूँ। इसका शौहर उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर इस कब्रिस्तान में ले गया जहां वो खेला करती थी। वहां कुछ बड़ी कब्रें थीं और कुछ छोटे बच्चों की थी। इसने वहां तिलावत की और फातिहा पढ़ी तो उसे कुछ सुकून मिला। जब तक इसका जी चाहा वहां बैठी रही। शौहर ने इसे आवाज दी और ना बुलाया। वो कुछ दूर अपनी मोटरसाइकिल पर ही बैठकर इंतजार करता रहा। जब गिलबू की रूह सैर हो गई तो शौहर के साथ घर लौट आए। अब उसने कोशिश करके नमाज की पाबंदी शुरू कर दी थी। सर को भी ढांप कर रखती और खाना भी भूख से 2 लुकमे कम खाती। अब उसे आवाजें आना बंद हो गई। वो पाक साफ भी रहती थी कि बुजुर्ग ने इसकी भी हिदायत की थी। रोज नहाती और साफ कपड़े पहनती। इन इक़दामात से इसकी न सिर्फ ज़हनी बल्कि जिस्मानी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ा। इसकी माँ भी रोज गुड़ गड़ाकर अल्लाह ताला से बेटी की सेहत के लिए दुआ करती थी। खुदा ने एक दुखी माँ की दुआएं सुन ली और गिलबू के कानों में नामालूम शोर और आवाजें आई हमेशा के लिए बंद हो गई। जब आवाजें आना बंद हो गई तो उसने महसूस किया कि वो अब सेहतयाब हो रही है। ये कोई रूहानी अमल था, आसिब साया, कोई नफ्सियाती मसला था, कोई ज़हनी बीमारी थी। जो भी था, इस पर आज तक पर्दा पड़ा हुआ है। खुशी की बात यह थी कि गुलाब जान अब पूरी तरह सेहतयाब हो गई थी। इस पर से सख्तियां तो हट गईं, मगर फिर वो ऐसे ख्वाब देखने लगी कि कोई वाकया होने से पहले उसे इशारा हो जाता। सुबह उठकर वो ख्वाब दिल में दोहराती। अगले चंद दिनों में वही वाकया रूनुमा हो जाता जो उसने ख्वाब में देखा था। अब वो इस बात से भी डरने लगी कि उसे अच्छे ख्वाब ही आएं, बुरी ख्वाब ना आ जाएं कि जिनकी ताबीर दुख देने वाली हो। इसने किसी ने एक बुजुर्ग से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि इस दुनिया के अलावा और भी आलम हैं। अल्लाह के ये सब सरबस्ता राज हैं। इसके राज वही जाए। तुम बस नेक अमल किए जाओ, हमेशा पाक साफ रहो, सोचों में भी और नियत में भी। खुदा तुमसे राजी रहेगा। इंशाअल्लाह उसने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला ने इस पर करम किया। घर में बरकत हुई, औलाद नेक निकली। फिर जब कुछ अरसे बाद इसके शौहर का इंतकाल हो गया तो इसका ध्यान कुल्ली तौर पर अल्लाह की तरफ रहने लगा। इस तरह इसकी सब परेशानियां दूर हो गईं, सिवाय एक के। अब भी इसको जो ख्वाब दिखाई देते हैं और वो उनकी बुरी ताबीर से खाइफ रहती है। महल्ले की औरतें इसके पास आकर अपने दुख दर्द बयान करती हैं। वो उनकी बात हमदर्दी से सुनती है और दुआ करती है कि दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकती, मगर वो फिर भी इसको हल्ले वाली नहीं कहती है। हालांकि वो कहती है मैं अल्लाह की आमसी बंदी हूँ, मगर इज्जत इसे हर जगह मिलती है, क्योंकि अल्लाह जिसको चाहे इज्जत देता है और जिसको चाहे जिल्लत दे, ये इसी के इख्तियार में है। गिलबू जब मलती है यही कहती है कि अल्लाह ताला ऐसी बीमारी किसी को ना दे जो मैंने झेली है। इसका अजाब तो बस मुझे ही पता है।